हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पैशन। आज हम लोग इंडियन जियोग्राफी के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों को डिटेल से देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। सबसे पहले हम भागीरथी नदी को देखते हैं। इसका उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और ये नदी बहते हुए उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी भिलांगना नदी है। इसका उद्गम उत्तराखंड राज्य के खतलिंग ग्लेशियर से होता है और बहते हुए गणेश प्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी नदी में मिल जाती है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 260 मीटर है। टिहरी बांध के विरोध में ही सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन चलाया था। चलिए अब हम अलकनंदा नदी को देखते हैं। अलकनंदा नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा का उद्गम संतोपथ ग्लेशियर बद्रीनाथ से होता है और धौली गंगा का उद्गम कामेत ग्लेशियर धौलागिरी श्रेणी से होता है और बहते हुए दोनों नदियों का संगम विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर होता है और इसी स्थान से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है और बहते हुए उत्तराखंड राज्य के देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी नदी से मिल जाती है। अलकनंदा नदी 5 संगमों का निर्माण करती है, जिसमें नंदाकिनी नदी का उद्गम नंदा देवी त्रिशूल पर्वत से होता है और बहते हुए नंद प्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट, पिंडार नदी। इसका उद्गम पिंडारी ग्लेशियर से होता है और ये नदी बहते हुए कर्णप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट, मंदाकिनी नदी। इसका उद्गम चौराबाड़ी ताल केदारनाथ से होता है और ये नदी बहते हुए रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। अलकनंदा नदी बहते हुए देवप्रयाग नामक स्थान पर पहुंचती है और यहीं अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी का संगम होता है। ये दोनों नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है और गंगा नदी अपनी मुख्य धाराओं के साथ आगे बढ़ते हुए प्रवाहित होती है। फ्रेंड्स, अलकनंदा नदी की सभी 5 संगम आपको याद होने चाहिए। यहाँ से परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग अलकनंदा नदी की सभी 5 संगमों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में देख लेते हैं। तो पहला है विष्णु प्रयाग। ये विष्णु गंगा प्लस धौली गंगा नदी के संगम से बनता है। दूसरा है नंद प्रयाग। ये अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी के संगम से बनता है। तीसरा है कर्ण प्रयाग। ये अलकनंदा प्लस पिंडार नदी के संगम से बनता है। चौथा है रुद्र प्रयाग। ये अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी के संगम से बनता है। और उत्तराखंड राज्य का आखिरी संगम देवप्रयाग है, जो अलकनंदा नदी प्लस भागीरथी नदी के संगम से बनता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग गंगा नदी को देखते हैं। गंगा नदी 2 देशों से होकर बहती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी भारत के कुल 5 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। और ये नदी बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नाम के जीवाणु होते हैं, जो हानिकारक जीवाणुओं को स्वतः ही नष्ट करते रहते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 27 जिले से होकर बहती है और गंगा नदी बिहार राज्य के कुल 12 जिले से होकर बहती है। 2008 में गंगा नदी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और 2009 में भारत सरकार द्वारा गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा नदी पहाड़ी क्षेत्रों से बहते हुए मैदानी क्षेत्र हरिद्वार उत्तराखंड में प्रवेश करती है और बहते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है।
तो इसका सही उत्तर बिजनौर जिला हो जाएगा। गंगा नदी की पहली सहायक नदी रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी गंगा की बाईं ओर से निकलती है। इसका उद्गम उत्तराखंड राज्य के दूध तोली पर्वतमाला से होता है और बहते हुए उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये एरिया गंगा नदी का बायां ओर है और नीचे वाला एरिया गंगा नदी का दायां ओर है। गंगा नदी कन्नौज से बहते हुए प्रयागराज पहुंचती है और यहीं पे गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के बंदरपुर चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। ये भारत के 4 राज्यों उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और बहते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से इसका संगम होता है। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी को कालिंदी के नाम से भी जानते हैं। यमुना नदी की सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी शामिल है। चलिए सबसे पहले हम चंबल नदी को देखते हैं। चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है और ये नदी बहते हुए इटावा यूपी के पास में मिल जाती है। चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट, सिंध नदी। सिंध नदी का उद्गम मालवा पठार मध्य प्रदेश से होता है और बहते हुए जालौन यूपी के पास यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट, बेतवा नदी। इसका उद्गम रायसेन मध्य प्रदेश से होता है और ये नदी बहते हुए हमीरपुर यूपी के समीप यमुना नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट, केन नदी। इसका उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी मध्य प्रदेश से होता है और बहते हुए बांदा जिला यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। टोंस नदी गंगा नदी की दाएं से निकलती है। इसका उद्गम सतना मध्य प्रदेश से होता है और बहते हुए प्रयागराज के समीप सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। अगला नदी गोमती नदी है। ये नदी गंगा नदी के बाएं तरफ से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील, गोमत ताल, पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश से होता है और बहते हुए गाजीपुर जिला यूपी के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। इसके आगे बढ़ने पर घाघरा नदी का स्थान आता है। घाघरा नदी को नेपाल में करड़ाली के नाम से जानते हैं। इसका उद्गम मापचा चुंग ग्लेशियर से होता है और ये नदी बहते हुए बिहार राज्य के छपरा जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। शारदा नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है जिसको नेपाल में काली के नाम से जानते हैं। राप्ती नदी भी घाघरा नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम नेपाल से होता है। गोरखपुर शहर इसी नदी के किनारे बसा है। इसके बाद अगली नदी सोन नदी को देखते हैं जो गंगा नदी के दाहिने तरफ से निकलती है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है और बहते हुए बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी से मिलती है। गंडक नदी गंगा नदी के बाएं तरफ से निकलती है। गंडक नदी का उद्गम नेपाल के नुबाइन ग्लेशियर से होता है और बहते हुए बिहार राज्य के सोनपुर नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी को नेपाल के तराई मैदानी क्षेत्रों में नारायणी के नाम से जानते हैं। गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सीमा बनाती है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स कोसी नदी की, जो बिहार की श्योक नदी के नाम से हम इसको जानते हैं। कोसी नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है और बहते हुए बिहार राज्य के कटिहार जिले के कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, इसलिए इसको बिहार का श्योक के नाम से जानते हैं। अब हम लोग भारत में गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी महानंदा नदी को देखते हैं। इसका उद्गम दार्जिलिंग पहाड़ी पश्चिम बंगाल से होता है और बहते हुए बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। यहीं पर फरक्का बांध का निर्माण किया गया है। फरक्का के समीप से ही गंगा नदी से हुगली नदी निकलती है और बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। हुगली नदी के तट पर ही कोलकाता बंदरगाह स्थित है। अब हम लोग दामोदर नदी को देखते हैं। दामोदर नदी भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने वाली एक नदी है। इसका उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होता है और बहते हुए पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में हुगली नदी से मिल जाती है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद इसको पद्मा के नाम से जानते हैं और आगे बढ़ने पर मेघना नदी
पद्मा नदी से मिल जाती है और इसके बाद पद्मा नदी को मेघना नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। सुंदरवन डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बना है। यहाँ सुंदरी नाम के मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। सुंदरी पौधे के नाम पर ही इस जगह का नाम सुंदरवन पड़ा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।